नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम अपनी सीएचएसएल की जो सीरीज चल रही थी उसमें 31 मई का शिफ्ट 2 का पेपर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन किसके बराबर होगी ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाले यही सब फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, इसी फॉर्मेट में दिया है। तो देखो ए की वैल्यू क्या है 2x, ए का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब हो जाएगा। बी का क्यूब क्या होगा, 3 त्रिका 9 3 27 वाई क्यूब हो जाएगा। प्लस सी का क्या होगा, 4 चौकू 16 चौकू 64 का जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया इसमें माइनस 3abc कितना होगा 3 × 2x गुणे 3y और गुणे 4z, नहीं चाहती हूँ 12 दूनी 24 × 72 72 XYZ। और ये पूरा फॉर्मेट प्लस में लिखा होगा। अब देखो ये किस में लिखा है, इसमें तो प्लस में है नहीं, इसमें प्लस में नहीं है, इसमें ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में होना चाहिए तो नहीं है। और तो ऑप्शन कौन सा बचा, चौथा। केवल कंपेयर करना था फॉर्मूला लिख के। अगला सवाल, कक्षा 8 में कितने प्रतिशत छात्र अमरूद, अमरूद मतलब गुआवा, ये सेकंड वाला, खाना पसंद करते हैं। कक्षा 8 में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 20 10 30 33 60 टोटल हैं। गुआवा कितने खा रहे हैं, केवल 10 गुणे 100, 10 छक्का 60 हो गया, यानी कि 2 3 6 2 5 10। आंसर क्या हुआ, 16 सही 2/3%। अगला सवाल, एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया, इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। देखो ये 0 से 0 चले गए तो 150 और 135, इसे सिंप्लीफाई कर लो, 5 × 3 = 15 5 दूनी 10 5 7 35, कितना का ऑफर दिया गया, 3 का, कितने रुपए पे, 30 रुपए पे गुणे। तो आंसर क्या आ गया, 10%। अगला सवाल, यदि कंपनी ने अपने साझेदारों के बीच 10,000 शेयर जारी किए, 10,000 शेयर जारी कर दिए, और यदि तन्मय अपने शेयरों में से 1,000 शेयर को धन्य को दे दे। देखो तन्मय कहाँ है हमारे, ये रहे। इन्होंने क्या किया, 1,000 शेयर माइनस कर दिए और किसे, धन्य को दे दिए। तो कह रहा है तो इस सौदे के बाद धन्य के पास कितने शेयर होंगे। देखो 10,000 का 35% धन्य के पास तो थे ही थे, तो 3500 और 1,000 उसको और मिल गए, कितने हो गए टोटल, 4500। अगला सवाल, वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है। देखो 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, और बचा बाद में बचा कितना है, प्लस माइनस माइनस, 10 × 10/100, ये माइनस का साइन है, यानी कि टोटल कितनी, 1% की कमी हुई होगी। यानी कि 1,000 से 1% की कमी करेंगे यानी 99%, तो बचा कितना, 990। अगला सवाल, 144 और 225 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कभी पूछा जाए ए और बी का मध्य अनुपात हमेशा क्या होता है, √AB, यानी कि 144 √225, यानी कि 12 × 15, आंसर 180। अगला सवाल, ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% बी के 8% का योग, ए के 10% बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 60% के योग के 3/5 है, यानी कि ए के 12% और बी के 16% योग के 3/5 के बराबर है। तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा सभी में, और 2 पंजे 10 2 चौकू 8 और 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, इधर जाएगा 25 से हो जाएगा, प्लस का 24 भी हो जाएगा, सॉरी 5 चौकू 20 भी, इक्वल 6 × 18 ए हो जाएगा, प्लस 8 × 24 का बी हो जाएगा। इधर आएगा 7 ए, उधर हो जाएगा 4 बी, तो A/B कितना हो गया, 4/7। अगला सवाल,
m प्राकृतिक संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखो m से शुरू होने के लिए हमने मान लिया 1 2 3 4 5, तो m की वैल्यू क्या हो गई 1। इनका एवरेज क्या हो गया 5 1 6/2, 2 3 6, तो 3 आना चाहिए आंसर m। यानी m की जगह 1 रखेंगे तो 15 हो गया, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ 2 हो गया, नहीं होगा। तो 4 1 5, 6 5 11/5, ये भी नहीं होगा। और 2 1 3, यही आंसर हो गया। अगला सवाल, x बराबर 5t दिया हुआ है, y बराबर 1/t, t+1 दिया हुआ। t का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 3y। तो यहाँ दिया हुआ है x बराबर 3y, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 5t, और y बराबर क्या हो जाएगा 1/3t+1। दोनों को डिवाइड कर दो, y से y कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल 5t/t+1, या t+1 इक्वल 5t, उधर जाएगा तो 4t इक्वल 1 हो जाएगा। t बराबर क्या हो गया 1/4। अगला सवाल, दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 2 पंजे 10, 5 15 हो गया, 2 पंजे 10 25 हो गया, 25 और 5 10 40। अगला सवाल, 4 साइन QX माइनस 3 साइन एक्स साइन 3x। अब इसमें रख दो 30, रख दो 4 गुणे 30 रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, और प्लस 3 त्रिका 9, ये 1 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 3 में से क्या माइनस का 2/2 प्लस 1, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0। अगला सवाल, शांत जल में एक मोटर की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। देखो 30 किलोमीटर जाती है तो जाएगी तो 15 + x स्पीड रहेगी, और जब वापस आएगी तो 15 - x स्पीड रहेगी। टोटल टाइम 30/60 कर दो, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 1 9/2 में निकालना क्या है धारा की चाल। अब इसे देखो हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन हमारे इजी हैं, तो हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन लेते हैं 4, 15 4 19, कटेगा कुछ नहीं कटेगा। नीचे में क्या चाहिए 2 चाहिए, ये भी ध्यान रखना। यहाँ किया 5, 15 5 20, यानी कि यहाँ क्या आ गया 30/20। यहाँ देखो 2 नीचे संभावना है, और 30/15 में से 5 गया 10, तो 10 3 30 हो गया, और 0 से 0, यानी कि 3 दूनी 6 3 9/2 हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। हम अगर इक्वेशन के जरिए जाएंगे तो उतना लेंदी हो जाएगा। अगला सवाल, एक फ्रिज को 18,200 में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है। फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हमने मान लिया कि 100 रुपये की थी फ्रिज, तो उसने 15% की हानि पर हानि होती है। किसी भी मूल्य पे बेचा गया 15%, हमने मान लिया 100 में बेचा जाता तो उसे 15% की हानि होती, यानी कि बेची कितनी होगी 85 रुपये की बेची होगी उसने। तो इसी 85 की वैल्यू हमें दी है 18200। अब पूछा गया क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य क्या था 100 के हिसाब से वैल्यू क्या आएगी 18200/85 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 तियाँ 15, 3 बचा, और 5 छक्का 30, 5 चौकू 20, यहाँ आ गया 3,64,000। ठीक, डिवाइड कर दो 17 से, 17 दूनी 34 आया, 2 बचा, 17 एकम 17, तो बचा कितना 7 बचा, 17 चौकू 68, यानी 214। देखो एक ही ऑप्शन में 214, यही आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है। 70 से विभाज्य मतलब 7 × 10, और इसका न्यूनतम मान निकालना है। देखो 10 से डिवाइड करने के लिए यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए ही चाहिए, तो ये हो गया। अब बचा क्या 2xy, यानी 732xy में ये तो 0 हो गया बटे 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बचा। देखो 7 छक्का 42 भी होता है, यहाँ 2 होता तब भी कट जाता, 9 होता तब भी कट जाता, लेकिन हमें न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो क्या रखेंगे 2। तो यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0/2, आंसर 1। अगला सवाल, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 18,000 है। 25% और 4% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
25% मतलब 1/4, 4% का मतलब क्या हो गया, 1/25। यानी कि 4 की चीज़ पहले 3 में दी गई, फिर 25 वाली 24 में दी गई, और 5% मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 की चीज़ 19 में दी गई। तो 4×5 = 20, 4×6 = 24, तो 5 हो जाएगा। खेतियाँ 18, 18 ने में 162 हासिल लगा 16, 18 एकम 18 और 6 34, 342। तो देखो इसमें अंकित मूल्य मेरे हिसाब से कितना है, 500। 500 की वैल्यू दी गई है 18,000, और पूछा गया 342 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 18,000/500 गुणे 34। ये कैंसिल आउट हो गया, 5×3 = 15, 5×6 = 30, यानी कि 36 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 342 × 36, 6×2 = 12 की 2। देखो यूनिट डिजिट केवल इसमें 2 है, इसमें 2, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो 6×4 = 24, 25, और गुणे के देख लो, 3×2 = 6, यानी कि 2, 6, 5, 11, लास्ट डिजिट क्या रही होंगी, 1, 2। ये देखो ऑब्जर्व कर लिया करो, नहीं ऑब्जर्व करोगे तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता। हम क्यों करें पूरी कैलकुलेशन, मज़ा आता है क्या, नहीं, मुझे पेपर निकालना है, कैलकुलेशन आप अपने पास रख लो, मैं निंजा टेक्निक से करूँगा। अगला सवाल, एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर 10 मीटर, उसके आधार की त्रिज्या 11 मीटर, इसे पेंट करने की अनुमानित लागत 7 रुपये प्रति 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू 11, एल की वैल्यू 10। अब यहाँ से देख लो अनुमानित लागत कितनी है, ये तो आ गया तुम्हारा, और ये 7 रुपये के हिसाब से पुताई होनी है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11×2 = 22, 11×2 = 22 और 2, यानी कि 2420 रुपये में पुताई हो जाएगी। अगला सवाल, दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% की छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का प्रॉफिट होता है। रानी ने सोने की एक चैन खरीदी जिसका मूल्य इस जौहरी के द्वारा 5,000 अंकित किया गया। देखो मार्क प्राइस पे उसने क्या किया, 15% की छूट दे दी, यानी कि ये रहा, और उसे फिर भी कॉस्ट प्राइस पे अपना प्रॉफिट हुआ 106.25। ये दो पॉइंट हटाओगे फिर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट गया, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×5 = 25, 5×4 = 20, और 5×2 = 10, 5×4 = 20, बचा कितना, 1, 5×2 = 10 और 5×5 = 25, फिर काट दो, 5×1 = 5, 5×7 = 35, और 5×8 = 40, 5×25 = 17×5 = 85, यानी कि MP/CP कितना आ गया, 5/4। 5 की वैल्यू 5,000 है, तो 4 की वैल्यू 4,000, यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, एक कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, 10 सेंटीमीटर। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल छोड़ ही दो आप पढ़ाई, ये बहुत ही इजी सवाल है। अगला सवाल, 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन 45 kg है, 4 सदस्य थे, 45 kg है। दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं, अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत 48 है। देखो दादा दादी के आने से क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया, हमने मान लिया एवरेज था इनका 46, 46 से ये कितना कम है, -1, एक लोगों पे एक कम है, 4 लोगों पे 4 कम होगा, 48 से ये 2 ज़्यादा है, एक लोगों पे 2 कम है, 2 ज़्यादा है, 6 लोगों पे 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 में से 4 गए, 8 ज़्यादा है, यानी कि दादा दादी की उम्र एवरेज से 8 ज़्यादा है, यानी 46 + 8 54 आंसर। अगला सवाल, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, 4×2 = 6, एक 7/4 गुणे 4/3 हो जाएगा, 5×3 = 15, तो 17/3 गुणे का 13/17 हो जाएगा, -3×3 = 9, एक 10/3 गुणे 6/5 प्लस 70.98/6.2 प्लस 1.25/5, पॉइंट हटाओ इधर जीरो हो जाएगा, एक यहाँ जीरो बढ़
पॉइंट हट गए। तो 2 अट्ठे 16, 2 ने में 18, 2 ने में 18, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 0, और यहाँ कर लोगे 25 दूनी 50, 25 पंजे, यानी कि ये आ गया 2.4, 2.5 सॉरी। ठीक, इसको करेंगे 31, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, यानी कि 29 बार चला जाएगा, 2.9। इसको करेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 4, 17 17, यानी 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 9 होगा, 3 त्रिका, यानी कि 3 प्लस 4.3 माइनस का 4 प्लस का 2.9 और प्लस का 2.5, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 में से 4 गए 7 बचा, और 9 3 12, 12 5 17, प्लस का 1.7, यानी कि 8.7 आंसर। अगला सवाल, 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मैच बना सकते हैं। ये तो फार्मूला सबको ही पता है। 25 व्यक्ति 25 मेजें बनाने में कितना टाइम लेंगे, तो ये कट जाएगा 25 25, टी बराबर 5 दिन। अगला सवाल, ये हमको दिया गया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 1x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³ इक्वल क्या हो जाएगा, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस x प्लस 1/x। अब हमको x² प्लस 1/x² भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, यानी कि हमें कुल मिलाकर x प्लस 1/x भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जब दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस का 2, इधर कितना हो जाएगा 22 0 9। ये किसका स्क्वायर हो सकता है, चलो देखो 40 का स्क्वायर करते हैं और 50 का करते हैं, 4 चौकू 1600 हो जाएगा, 5 2500 हो जाएगा, यानी कि कोई नंबर ऐसा होगा इन दोनों के बीच में होगा। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि 2 ही हो सकते हैं यूनिट डिजिट, या तो 3 हो या तो 4 हो। जब 43 हम करेंगे तो 4 चौकू 16, 3 त्रिका 9, ये नहीं हो सकता है। और 47 करते हैं तो 4 चौकू 16, 49 और 16 4 20, यानी कि उसके पास लगभग पहुंच रहा है। तो आंसर क्या होगा, 47 हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47। तो इसी प्रकार फिर से 2 2 जोड़ दो दोनों तरफ, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ गई 47, इसकी वैल्यू a³ माइनस 3a, यानी कि 7 का क्यूब 343 माइनस का 21, और x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस का 7 माइनस करेंगे तो 343, 3 में से 1 गया गुणा लगा दो, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 322। यहाँ पर यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, जैसे 7 दूनी 14 हुआ, इधर 7 ये वाला है 7, इधर लेके आएंगे तो 14 7, यानी कि हासिल लेते 14 में से 7 जाता 7 आता यूनिट डिजिट, केवल एक ही ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है, एक कक्षा के 18 लड़कों का औसत 45 ग्राम है, 8 लड़कों का औसत 48.75 है, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन क्या होगा। देखो 18 का कितना है 45 है, और बचे 8 लड़कों का 48.75 है। हमने मान लिया एवरेज 48 था, ये 48 से कितना कम है, माइनस का 3, एक में 3 कम है तो 18 में 54 कम होगा। ये कितना ज़्यादा, पॉइंट का 75, कितने एक में 0.75, तो 8 लोगों में 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, यानी कि ये कितना 6 ज़्यादा हुआ। टोटल कम कितना हुआ, 48 कम हुआ टोटल। अब ये 48 कितने लोगों में डिवाइड होगा, यानी 18 और 8 26 में, यानी 48/26, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 3 और 13 एकम 13, बचा कितना 9 3 12 होता है, 11 बचा है, तो 0 लगाएं, 13 नहीं में 170, 13 8 104, 1.8 कम होगा, 48 से 1.8 कम कर दो, 10 से 8 गया 2 बचा, यहाँ 7 में से 1 गया 6 बचा, और 4। अब इसके आगे भी कोई वैल्यू रही होगी, इसलिए मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है साइड, ठीक है, बाकी आंसर सही है। अगला सवाल, नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के छात्रों की संख्या दी गई, ठीक है। अंग्रेजी ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी ओलंपियाड में, ये लो देखो 8
8 2 10, 10 5 15, 5 हासिल लगा 1 3, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 9 22 की 2 हासिल लगा 2 2 1 3 1 4 1 5 और कितने हैं 5 ही कॉलेज हैं। 5 एकम 5 पचम 25। अगला सवाल, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास 10 सेंटीमीटर तो आर 5 हो जाए। अर्धगोले का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया पता क्या होता है 3 पाई r²। तो 3 गुणे 22 की वैल्यू 3 की वैल्यू 3.14 रखने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। आर की वैल्यू 25, तो 25 या 75, या तो डायरेक्ट 3 से पहले पहले 25 का कर लो। 25 चौकू 100 हासिल लगा 10, 25 एकम 25 और 10 35 की 5 हासिल लगा 3, 25 या 75 और 3 78। अब 3 का गुणा कर लो, 0 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने आज शिफ्ट 2 भी कंप्लीट कर ली है 31 मई की। चलिए अब मिलते हैं अगली शिफ्ट में, शिफ्ट 3 31 की। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।